हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन आरडीसीएस क्लास। ऑनलाइन आरडीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूट्यूब के तरफ से हमारे चैनल आरडीसीएस फॉर चिल्ड्रन को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सब आपके वजह से है। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को लाइक किया और चैनल को का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया, जिससे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाने के वजह से यूट्यूब ने ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम टू ऑनलाइन आरडीसीएस क्लास। ऑनलाइन आरडीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ़ोल्डर क्या होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आमतौर पर यूज होने वाले फाइल्स और इनके टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फाइल को रीनेम कैसे किया जाता है, इस लेसन में हम यह भी सीखेंगे। हम यह भी सीखेंगे कि फ़ाइल को किस तरह कॉपी किया जाता है और कॉपी करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पेस्ट किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियोज़ में हमने आपको कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, और किसी फ़ाइल का बैकअप कैसे लेते हैं यह भी हम सीखेंगे। किसी फ़ाइल को किस तरह से डिलीट किया जाता है यह भी हम इस लेसन के आखिर में सीखेंगे। और फाइल को या फिर किसी भी डिस्क को किस तरह फॉर्मेट करते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ भी हम इस लेसन के सबसे आखिर में सीखेंगे। और अगर आपके कंप्यूटर में कोई गुमशुदा फाइल हो जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन वह आपके कंप्यूटर में बेवजह जगह ली हुई हो, तो उस फाइल को सर्च करने के लिए भी हम इस लेसन के आखिर में सीखेंगे। फोल्डर्स एट्रीब्यूट्स। अब हम देखते हैं कि अब हम एक नई डायरेक्टरी या फोल्डर किस तरह बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में से हम न्यू पर अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नई आने वाली लिस्ट में आप बहुत सारे आइकन्स देख सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आप फोल्डर लिखा हुआ देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक फ़ोल्डर बन गया है। इसी तरह हम इस नए बनाए गए फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इस फ़ोल्डर के अंदर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वही लिस्ट दोबारा आ जाती है। इस लिस्ट में से हम फिर से न्यू पर अपना माउस लेकर जाते हैं तो हमारे सामने वही आइकन्स वाले लिस्ट दोबारा आ जाते हैं। इस तरह हम एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरे भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। अब हम इसी फ़ोल्डर की प्रॉपर्टी देखना सीखते हैं। सबसे पहले हम उस फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं। सामने आने वाली लिस्ट में हम सबसे नीचे आखिरी ऑप्शन जिस पर प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो खुल गई है। ये विंडो हमारे बहुत काम की विंडो है। आप देख सकते हैं कि इस विंडो के टाइटल बार में न्यू फोल्डर प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ दिख रहा है। इस विंडो में आप एक फ़ोल्डर का बना हुआ निशान भी देख सकते हैं। इस फ़ोल्डर के निशान के सामने इस फ़ोल्डर का नाम लिखा हुआ है। इस फ़ोल्डर के निशान के नीचे आप इस फ़ोल्डर के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे टाइप, फाइल फ़ोल्डर, लोकेशन। ये फ़ोल्डर आपके कंप्यूटर में कहाँ पर है आप इसको देख सकते हैं। इसी विंडो में इस फ़ोल्डर की साइज़ कितनी है वह भी आप देख सकते हैं। ये फ़ोल्डर हमारी बिल्कुल एम्प्टी है, इसलिए 0 बाइट्स लिखा हुआ दिख रहा है। साइज़ ऑन डिस्क आपको बताता है कि इस फ़ोल्डर ने आपके कंप्यूटर पर कितनी जगह ली है। इसके नीचे आप कंटेंट्स लिखा हुआ देख सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस फ़ोल्डर में कितने फाइल्स और कितने फ़ोल्डर्स हैं। कंटेंट्स के नीचे क्रिएटेड लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यह हमें बताता है कि यह फ़ोल्डर किस तारीख को, किस दिन, कितने बजे बनाया गया था। मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ फाइल्स। अब हम कुछ ऐसी फाइल्स देखते हैं जो हमारे इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आती है। इन फाइल्स के आइकन की पहचान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम डेस्कटॉप पर दोबारा राइट क्लिक करते हैं
फिर अपने माउस को न्यू पर ले जाते हैं। हमारे सामने एक और लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में आप बहुत से आइकन दिख रहे हैं। एक स्पेशल आइकन है जिसमें W लिखा हुआ है। ये आइकन हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इसके सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसी फाइल या फोल्डर के अंदर अगर राइट क्लिक किया जाए तो माउस को न्यू पर ले जाने से हम ये लिस्ट दोबारा देख सकते हैं। किसी भी जगह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो उस डॉक्यूमेंट के सामने जो आइकन बना हुआ आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए सिर्फ एक ही आइकन है जहां पर उस आइकन पे W बना हुआ आपको दिख रहा होगा। जिस तरह हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक आइकन है, उसी तरह स्प्रेडशीट के लिए भी एक आइकन मौजूद है। उसी तरह वर्ड के लिए भी आइकन होते हैं। जिस तरह हमने वर्ड के लिए आइकन देखा है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके सामने क्रॉस बना हुआ दिख रहा है। जहाँ भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेड बनाना चाहते हैं वहाँ पे इसी तरह का आइकन बना हुआ दिखाई देता है। स्प्रेडशीट वर्ड प्रोसेसिंग की तरह डेटाबेस की ही तरह एक आइकन है। इस लिस्ट में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को डेटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके सामने बने हुए आइकन की पहचान भी आप कर लीजिए। इसका सिंबल उस फोल्डर के ऊपर A लिखा हुआ आपको दिख रहा है। आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। इसका आइकन के ऊपर P बना हुआ आपको दिख रहा है। यह हमेशा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। फाइल एट्रीब्यूट्स, अभी हमने फोल्डर के एट्रीब्यूट्स देखे। अब हम फाइल की प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स देखते हैं। इसके लिए हम डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल बनाने के लिए हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू पर माउस पॉइंटर को ले जाते हैं। इस लिस्ट में से हम किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अब इस फाइल पे हम राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं। हमारे पास बिल्कुल वैसा ही डायलॉग बॉक्स खुल गया है जैसा कि फ़ोल्डर के प्रॉपर्टीज़ के लिए खुला था। यहाँ पर सबसे पहले न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आपको दिख रहा है। अभी चूँकि आपने इस फाइल का कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए कंप्यूटर ने खुद ही इस फाइल का नाम न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट रख दिया है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का नाम लिख सकते हैं और कंप्यूटर इस फाइल का नाम चेंज कर देगा। आइए इस फाइल का नाम चेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। इस फाइल का नाम हम माई डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस बॉक्स में माउस से क्लिक करेंगे और बैक स्पेस का बटन दबाएंगे। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ सब कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं मिट चुका है। अब हम टाइपिंग शुरू करते हैं और माई डॉक्यूमेंट लिखते हैं। माई डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हम एंटर बटन दबाते हैं। आप देख सकते हैं कि फ़ाइल का नाम बदल चुका है। इस फाइल के कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए हम दोबारा इस फाइल पे राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हैं। नाम वाले टेक्स्ट बॉक्स के नीचे टाइप्स ऑफ फाइल्स आप लिखा हुआ देख सकते हैं। ओपन विद लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल किस एप्लीकेशन के लिए खोली जा सकती है। बाकी जितने भी लेबल्स हैं ये पहले के ही जैसे हैं, सिर्फ अंत में आप क्रिएटेड, मॉडिफाइड और एक्सेस्ड का लेबल देख सकते हैं। मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि चेंज करना। अगर आपने अपनी फ़ाइल में कोई चेंजेस किया है तो जिस तारीख को आपने अपने फ़ाइल में चेंजेस किया है वो तारीख और समय यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। सॉरी, समय नहीं, सिर्फ डेट लिखा हुआ। एक्सेस्ट में आप ये देख सकते हैं कि इस फाइल को आखिरी दफ़ा
कब खोला गया था। बाकी तमाम सिलेबस पुराने हैं। रीनेमिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फोल्डर्स। कई दफ़ा आपको अपनी फ़ाइल का नाम चेंज करना होता है, मगर फ़ाइल का नाम चेंज कैसे किया जाए ये हम सीखते हैं। हमने अभी जो फ़ाइल बनाई थी और जिसका नाम हमने माई डॉक्यूमेंट रखा था, हम इसका नाम चेंज करने जा रहे हैं। इसके लिए हम इस फ़ाइल पे राइट क्लिक करते हैं। अब इस मेन्यू में हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मौजूद रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि रीनेम पे क्लिक करते ही इस फ़ाइल का नाम सेलेक्ट हो गया है और नाम के आगे एक कर्सर भी बना हुआ आ रहा है। अब इस फ़ाइल का जो भी नाम देना है आप यहाँ टाइप करेंगे। हम यहाँ टाइप कर रहे हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट। नाम लिखने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसी तरह हम कोई भी फ़ाइल, कोई भी फ़ोल्डर या डेस्कटॉप पे हो या कहीं भी हो, उस पर राइट क्लिक करके रीनेम के ज़रिए उस फ़ाइल या फ़ोल्डर का नाम हम बदल सकते हैं। सेलेक्टिंग फाइल्स, ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी आइकन पे क्लिक करने से वो आइकन सेलेक्ट हो जाता है। अब हम सीखते हैं कि अगर हमें एक से ज़्यादा आइकन को सेलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। अगर हमने इस आइकन को सेलेक्ट करना हो जो एक साथ बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो एक साथ बहुत सारे आइकन को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन के साथ एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि सिर्फ सिंगल आइकन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल की का भी इस्तेमाल करते हैं अगर अलग अलग हमें सेलेक्ट करना हो। कॉपी एंड पेस्ट फाइल्स। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखते हैं। हम एक ही फ़ाइल की जितनी चाहें उतनी कॉपीज़ बना सकते हैं। इसके लिए हम आइकन पर राइट क्लिक करते हैं और फिर कॉपी पर क्लिक करते हैं। अब हम जहाँ भी चाहें इस फ़ाइल को पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर हम इसको पेस्ट करना चाहें, सबसे पहले वहाँ पर जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने डेस्कटॉप पर ही एक इसकी दूसरी कॉपी बना दी, जिसके नाम में फ़ाइल के नाम के बाद कॉपी भी लिखा हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब है कि हमने अपने फ़ाइल की एक और कॉपी बनाई। मेक बैकअप कॉपीज़। अगर हम अपने फ़ाइल को अपने कंप्यूटर पे भी रखना चाहें और किसी यूएसबी में भी रखना चाहें, तो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम यूएसबी को कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे। अब जिस तरह हमने अपनी फ़ाइल को अपनी मर्ज़ी के फ़ोल्डर में सेव किया था, उसी तरह हम किसी भी फ़ाइल को यूएसबी में भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम कॉपी करेंगे फ़ाइल को। अब हम कंप्यूटर पर जाएंगे। उसके बाद रिमूवल डिस्क लिखा हुआ देख सकते हैं। ये आपका यूएसबी है। अब इसको हम ओपन करेंगे। इस पर हम डबल क्लिक करके भी इस यूएसबी डिस्क को हम खोल सकते हैं। डबल क्लिक करके हम ओपन कर रहे हैं। अब हम कॉपी की हुई फ़ाइल को यूएसबी में सेव करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसका एक कॉपी बन गया। दूसरा तरीका ये है कि बगैर कॉपी किए हुए कैसे हम ये काम करेंगे। तो जिस फ़ाइल की हम कॉपी बनाना चाह रहे हैं, हम इस फ़ाइल पे राइट क्लिक करते हैं और अपने माउस पॉइंटर को सेंड टू पर लेकर जाते हैं। अब जो मेन्यू हमारे सामने खुला है उसमें रिमूवल डिस्क लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपकी फ़ाइल यूएसबी में जाना शुरू हो जाती है। फ़ाइल को कॉपी करने से हम एक ही फ़ाइल को दो जगह महफूज रख सकते हैं। अगर हम चाहें कि अपनी फ़ाइल को एक फ़ोल्डर से निकाल के दूसरे फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं, तो हम फ़ाइल को कॉपी करने के बजाय कट करते हैं। फ़ाइल पे राइट क्लिक करके हम कट पर क्लिक करते हैं। अब जहाँ भी इस फ़ाइल को पेस्ट करना चाहते हैं, उस फ़ाइल पे जाकर पेस्ट पे क्लिक करने से कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई फ़ाइल ऐसी जगह पे पड़ी होती है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप चाहते हैं और वो फ़ाइल आपके कंप्यूटर में बेवजह जगह ली हुई होती है।
आपके कंप्यूटर की मेमोरी भी यूज होती रहती है। आप चाहते हैं कि उस फाइल को निकालना या डिलीट करना, तो आइए देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। जिस फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम डिलीट पर क्लिक करते हैं। डिलीट करते ही हमारे सामने एक मैसेज आता है जिसमें कंप्यूटर हमसे पूछता है कि क्या हम वाकई इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। अगर हम एस पे क्लिक करेंगे तो फाइल हमारे फ़ोल्डर से निकलकर रिसाइकिल बिन में चली जाती है, और अगर हम नो पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर इस फाइल को डिलीट नहीं करता है। इस वक्त हमको डिलीट करना, इसलिए एस पे क्लिक कर रहे हैं। फाइल को डिलीट करने के लिए हम उस पर सिंगल क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से भी डिलीट का बटन दबा सकते हैं। जिस तरह हम एक फ़ोल्डर में से किसी फ़ाइल को डिलीट करते हैं उसी तरह हम पूरे फ़ोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करके हम डिलीट पर क्लिक करते हैं। कंप्यूटर एक दफ़ा फिर पूछता है कि क्या हम उस फ़ोल्डर को वाकई डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। हम इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि हम इस फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं। हेलो स्टूडेंट, आपने यूएसबी के बारे में तो सुना ही होगा। आप यूएसबी जानते ही होंगे कि क्या होती है। आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं। यूएसबी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करके कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके यूएसबी में इतनी सारी फाइलें हो जाती हैं और आपकी यूएसबी पूरी तरह भर चुकी होती है, और कुछ समय के बाद आपकी यूएसबी में कोई और फाइल नहीं रख सकते हैं। तो आइए इस लेसन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखते हैं कि यूएसबी से किस तरह अनवांटेड फाइल को हटाते हैं और डिलीट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने यूएसबी को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। अब हम डेस्कटॉप पे बने हुए कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। आपके सामने जो विंडोज़ आई है उसमें आप कुछ आइकन बने हुए देख सकते हैं। उनमें से एक आइकन रिमूवल डिस्क लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसी आइकन पर हम राइट क्लिक करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर एक मेन्यू देख सकते हैं। इस मेन्यू में हम फॉर्मेट का ऑप्शन भी देख सकते हैं। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसमें कैपेसिटी के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, जहां से आप इस यूएसबी का साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अमूमन आपको साइज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंप्यूटर खुद ही सही साइज़ सेलेक्ट कर लेता है। बाकी दोनों ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। वॉल्यूम लेबल के नीचे रिमूवल डिस्क लिखा हुआ है। इसको मिटाकर आप अपनी मर्ज़ी का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने माई यूएसबी लिख दिया। फॉर्मेट ऑप्शन के नीचे क्विक फॉर्मेट पहले से ही सेलेक्ट है। फॉर्मेटिंग शुरू करने के लिए हम सबसे नीचे बने हुए स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो कंप्यूटर हमें एक वार्निंग देता है कि अगर आपने यूएसबी फॉर्मेट की तो इसमें मौजूद सारी फाइल्स और फोल्डर्स डिलीट हो जाएंगी। हम ओके का बटन प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि यूएसबी फॉर्मेट होना शुरू हो गई है और कुछ देर में ये काम पूरा हो जाएगा और आपके सामने फॉर्मेट कंप्लीट का ऑप्शन आ जाता है। अब हम डेस्कटॉप से कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यूएसबी का नाम माई यूएसबी हो गया है। अब इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। सभी फाइल्स और फोल्डर डिलीट हो गए हैं। सर्चिंग, किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए हम कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। अब जिस फोल्डर या डायरेक्टरी में से हमें फ़ाइल को सर्च करना है, बाएं तरफ नेविगेशन पेन से उस डायरेक्टरी या फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर को सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस विंडो में ऊपर सर्च बॉक्स में सर्च कंप्यूटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें क्लिक करके
आप अपने फ़ाइल का नाम टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ माय फर्स्ट फाइल लिखते हैं। आप देख सकते हैं नीचे प्रीव्यू पैन में इस नाम की फ़ाइल निकलकर हमारे सामने आ गई है। इस फ़ाइल के नीचे इसकी लोकेशन भी लिखी हुई है, यानी कंप्यूटर में जहाँ भी ये फ़ाइल सेव की गई है उसका पाथ भी नज़र आ रहा है। इस तरह हम किसी भी फ़ाइल को आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमने इस लेसन में सीखा कि डायरेक्टरी क्या होते हैं, फ़ोल्डर क्या होते हैं। हमने यह भी सीखा कि फ़ाइल्स के कितने टाइप्स होते हैं और उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि किसी भी फ़ाइल को रीनेम कैसे करते हैं, और हमने फ़ाइल को कॉपी करना भी सीख लिया, और फाइल को किसी दूसरे लोकेशन पे ले जाकर पेस्ट करना यह भी हमने सीख लिया। डिलीटिंग फाइल्स भी हमने सीखा, और डिस्क को फॉर्मेट करना भी हमने सीख लिया। किसी भी फाइल को सर्च करना यह भी हमने इस लेसन में सीखा, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने इस लेसन में सीखी। हवा बहुत तेज़ है इसलिए आवाज़ आपको आगे पीछे मिल सकती है।